हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप ही की तरह मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है और रोज़ की तरह जो जो मुझे पढ़ना होता है उसको मैं डेली पढ़ता भी हूँ और रिवीजन भी करता हूँ। तो रोज़ की तरह मैं आज फिर आ गया था कोचिंग में, और कोचिंग में आने के बाद जो मुझे करना होता है वो तो आप लोग को पता ही है। तो करते हैं स्टार्ट। तो रोज की तरह सबसे पहले स्टडी टेबल को कर लेंगे क्लीन। तो जल्दी जल्दी करें इसको हम क्लीन, क्योंकि जब तक स्टडी टेबल नहीं क्लीन रहेगा तब तक हमारा पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए हम डेली इसको करते हैं क्लीन। तो टाइम हो चुका है 7:54। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां सरस्वती। तो आज बना लेते हैं सबसे पहले आज का शेड्यूल कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो फटाफट इसको लिख लेंगे। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, स्टैटिक हो गया, तो रोज़ की तरह आज मैं न्यूज़पेपर को एनालिसिस करूँगा और उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो रोज़ की तरह मॉर्निंग में मैं डेली न्यूज़पेपर को करता हूँ। तो आइए करते हैं न्यूज़पेपर को स्टार्ट, और इसको पढ़ने के बाद आपको मैं बताऊँगा कि इसमें क्या मेन पॉइंट मुझे लगा। तो करते हैं स्टार्ट इसको। करके 4 मिनट, तो अब हमें करना होगा दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैं आज फिर स्टार्ट करूँगा इंग्लिश वोकैबुलरी को, जो कि मैं डेली 10 मीनिंग को पढ़ता हूँ और कॉपी में उसको लिखता हूँ। तो आइए करते हैं स्टार्ट 10 मीनिंग को रोज़ की तरह। तो मेरी फर्स्ट मीनिंग है क्रेडेंटियल। क्रेडेंटियल मतलब होता है योग्यता एवं अनुभव। फिर है क्रूड। क्रूड मीन्स होता है बेईमान या सीधा नहीं होना। फिर 3 नंबर है कुलमिनेट। कुलमिनेट मीन्स होता है तक पहुंचना, तब खत्म हो जाना। जैसे अस्पताल मतलब मरीज पहुंचा, उससे पहुंचने पर ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर है उसके बाद कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब होता है दोषी। फिर है कर। कर मीन्स होता है अंकुश लगाना। फिर है डब हैंड। डब हैंड मीन्स होता है किसी काम में निपुण होना। फिर है डबल। डबल मीन्स होता है, एक होता है डबल और एक इसका अर्थ दूसरा है किसी ऐसे ही कोई कार्य करना, सिर्फ ऐसे ही कुछ कार्य करना। फिर है डाक। डाक मीन्स होता है मूर्ख, इसको सिनोनिम होगा फुलिश। तो इस प्रकार से 9 नंबर है डेंटी। डेंटी मीन्स होता है छोटा एवं सुंदर। और डॉली। डॉली मीन्स होता है कोई कार्य धीरे धीरे करना, अर्थात जैसे कोई कार्य स्लोली स्लोली करते हैं तो उसे कहते हैं कार्य को धीरे धीरे करना। तो इस प्रकार से मैंने 10 मीनिंग को पढ़ लिया है और अभी मैं कॉपी में नोट करके उसको रिवीजन भी करूँगा। आपको मैं बता दूँ कि इसको मैंने कॉपी में भी लिख लिया हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यहाँ तक 10 मीनिंग को लिख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको करते हैं रिवीजन के हैं 10:08, जो कि आपको समय दिख रहा होगा। फिर रोज़ की तरह
मैथ को रिवीजन करेंगे, जो कि मैं डेली करता हूँ रिवीजन, और उसके बाद क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट, क्योंकि इसको रिवीजन मुझे डेली करना होता है। तो करते हैं स्टार्ट। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 1/13 होता है 7 सही 9/13%, 1/14 होता है 7 सही 1/7%, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, और 1/17 होता है 5 सही 15/17%, 1/18 होता है 5 सही 5/19%, 1/19 होता है 5 सही 5/19%, 1/20 होता है 5%, 1/24 होता है 4 सही 1/6%, 1/25 होता है 4%, और 1/30 होता है 3 सही 1/3%, 1/40 होता है 2 सही 1/2%, 1/50 होता है 2%, 5/6 होता है 83 सही 1/3%, 3/8 होता है 37 सही 1/2%, 5/8 होता है 62 सही 1/2%, और 4/7 होता है 57 सही 1/7%, 5/7 होता है 71 सही 3/7%। तो इस प्रकार से मैंने इसको रिवीजन कर लिया है। इसको रिवीजन करने के बाद मुझे क्वेश्चनों को करना है सॉल्व। तो अब मुझे स्टार्ट करना होगा मैथ की बुक से उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो आज करेंगे सॉल्व, जो कि परसेंटेज के चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कम से कम अभी लगेंगे मुझे 10 डेज और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो करते हैं इसके एग्जांपल्स को सॉल्व। तो टाइम हो चुका था 11:12, तो उसके बाद हम करेंगे दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट। तो अब मुझे स्टार्ट करना होगा रीजनिंग को। तो कल की क्लास में अभ्यास 1.A मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो अब 1 का भी करेंगे। तो रीजनिंग में मुझे जो करना है तो करते हैं उसको स्टार्ट। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें 88 क्वेश्चन थे, तो मेरे हो चुके हैं कंप्लीट। ये देख सकते हैं आप 88 क्वेश्चन हैं, तो ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो इसके आगे का आज मुझे करना है अभ्यास 1 का बी, जो कि ये दिया गया है 1 का बी। तो ये करेंगे हम स्टार्ट। तो अब मुझे करना होगा स्टैटिक जीके को स्टार्ट, क्योंकि कल मैं स्टैटिक्स में गेम्स को पढ़ रहा था। तो कल मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कंप्लीट हो गई थी, और विभिन्न खेलों के खेल परिसर, ये दोनों टॉपिक मैंने कर लिया था कल कंप्लीट। तो आज उसके आगे के टॉपिक को करना है मुझे कंप्लीट, इसको करना है कंप्लीट। तो आइए पढ़ते हैं इसको। एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ खेल दिया गया है कि कौन सा देश है और उसका राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है, भारत का फील्ड हॉकी है, फ्रांस का फुटबॉल है, भूटान का तीरंदाजी है, रूस का बंडी है या रूसी हॉकी या शतरंज है, जापान का जूडो है, पाकिस्तान का हॉकी है, बांग्लादेश का कबड्डी है, हंगरी का वाटर पोलो है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, दक्षिण अफ्रीका का रग्बी फुटबॉल है, ईरान का कुश्ती है, क्यूबा का बेसबॉल है, और दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्काइंग है, स्पेन का मानव सांड युद्ध है, कनाडा का आइस हॉकी है, चीन का टेबल टेनिस, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, मलेशिया का बैडमिंटन, श्रीलंका का वॉलीबॉल, ब्राजील का कैपोएरा, नेपाल का है दंडी रियो 2017 से पहले था वॉलीबॉल, उरुग्वे का है फुटबॉल, स्वीडन का है फुटबॉल, न्यूजीलैंड का है रग्बी यूनियन, कोलंबिया का है तेजो, आइसलैंड का है हैंडबॉल, इजराइल का है फुटबॉल, मॉरिशस का है फुटबॉल, स्कॉटलैंड का है गोल्फ। तो इस प्रकार से मेरा देश और उसके राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद का मेरा टॉपिक है खिलाड़ियों के उपनाम तथा दूसरा टॉपिक है विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप, तथा उसके बाद मेरा टॉपिक है प्रमुख खेल व उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम।
और उसके बाद का टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख खिलाड़ी जो खेल से संबंधित हैं, और फिर उसमें है खेलों से संबंधित पुरस्कार हैं, फिर खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें हैं। ये मेरा टॉपिक है, फिर इसको धीरे धीरे करते रहेंगे हम कंप्लीट। तो आज जिस प्रकार से मेरा वन टॉपिक कंप्लीट हुआ, कल खिलाड़ियों के उप नाम मुझे पढ़ना होगा, तो कल पढ़ेंगे उसको। तो अब मुझे स्टार्ट करना है सामान्य ज्ञान को, अर्थात जनरल नॉलेज की बुक को। तो इसका मेरा टॉपिक है आज का जियोग्राफी में ही। तो जियोग्राफी का मैं पढ़ रहा था, तो उसके आगे का मेरा टॉपिक है विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। किस देश में कौन से खनिज पाए जाते हैं और उसका उत्पादन कौन से देश करते हैं, तो इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट।